मेरे खिलाफ षड्यंत्र। संतोष और सपना भाई बहन थे। सपना बड़ी थी, संतोष छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सपना एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई संतोष कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन संतोष ने सपना से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। सपना ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। सपना ऑफिस से एडवांस मांगकर अमित को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद संतोष की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन संतोष ने घर आकर सपना को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर सपना मान गई और उसने काम छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन संतोष ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सपना ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। सपना ने एक अच्छी सी लड़की देखकर संतोष की शादी कर दी। मानसी को भाभी के रूप में पाकर सपना बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे मानसी ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन मानसी की माँ मानसी से मिलने आई। उन्हें सपना शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने मानसी से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर मानसी ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो। संतोष इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन मानसी की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से नहीं रहने देगी। अगले दिन संतोष ने सपना से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सपना ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर संतोष और मानसी को आश्चर्य हुआ। मानसी के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद मानसी का व्यवहार सपना के लिए बदल गया। वह संतोष को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन संतोष के जाने के बाद सपना से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन सपना कहीं गई थी। अकेले में मानसी ने संतोष से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर संतोष को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा, वो जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। मानसी को समझ आ गया कि संतोष उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन मानसी ने सपना से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर सपना बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद मानसी सपना को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर सपना बेहोश हो जाती है। मानसी उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में सपना मर जाएगी। कुछ देर बाद सपना को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब संतोष घर वापस आकर मानसी से सपना के बारे में पूछता है, तो मानसी कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब संतोष कहता है कि दीदी मुझे बताए बगैर अचानक कैसे चली गईं। वह परेशान हो जाता है, लेकिन मानसी उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर सपना को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी सपना का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन सपना को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर संतोष सपना को ढूंढने निकल गया। वह सपना को ढूंढता रहा, लेकिन सपना कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थककर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था।
तभी वहाँ सपना आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। सपना की आवाज़ सुनकर संतोष चौंक गया। सपना को देखकर वह रोने लगा। तब सपना ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने संतोष से पूछा तो संतोष ने सपना के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। संतोष ने सपना को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन संतोष जिद कर रहा था। तब सपना ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर संतोष रोने लगा और संतोष बोला, अगर दीदी आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर वह घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने संतोष से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। संतोष मान गया और सपना को लेकर घर आ गया। सपना को देखकर मानसी सहम गई और रोने लगी और उसने संतोष और सपना से माफ़ी मांगी। सपना के कहने पर संतोष ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद सपना ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। दोनों भाई और बहन अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।